चलो फिर से रिकॉर्ड अलाउ किया। हाँ देखो समझो बेटा इस थ्योरम को आप। तो अब हमको ये करना, देखो अब मेरी बात को समझेगा यहाँ पर ध्यान से कि ये जो इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशंस है, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। अच्छा इस दोनों ये इक्वेशन जो था हम लोग प्रूफ किए हुए हैं। ये इक्वेशंस कैसे आता था कि ओरिजिन से दो लाइन पास होता था और फिर उस दोनों लाइन को सॉल्व करते थे तो ये वाला इक्वेशंस मिलता था कि नहीं मिलता था? याद कर, हम लोग ये इक्वेशंस कैसे निकाले थे? ये वाला इक्वेशंस थ्योरम 1 में निकाले थे। कैसे निकाले थे कि ये मेरा एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, दो लाइन को हम ओरिजिन से पास करवा दिए, ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है। लाइन 1 का इक्वेशंस क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। लाइन 2 का इक्वेशंस क्या हो गया? a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। फिर इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, कंबाइंड इक्वेशंस, तो आ जाता था ये। बोलो आता था क्या बेटा? आ रहा है समझ में? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो मेरे को बोल रहा है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन जो बना है ये दो लाइन से मिलके बना है ना। लाइन 1 और लाइन 2 इसी दोनों लाइन को मिलके बना है ये लाइन। तो इस दोनों लाइन के बीच का एंगल तो होगा ना कुछ मेरा थीटा। इस दोनों लाइन के बीच का एंगल मेरा थीटा होगा ना। दोनों लाइन के बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना। तो ये जो थीटा है बोल रहा है ये थीटा मेरा एक्यूट एंगल होगा। ये थीटा जो होगा ये मेरा एक्यूट एंगल होगा। और इसका जो हमारा टेन थीटा इक्वल टू आएगा मोड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी। आया बेटा? पहले इस फिगर को बनाओ, इसको नोट करो जल्दी फास्ट। यहां पर लिखना सॉल्यूशन में लेट m1 and m2 be slope of the line, be slope of line represented by ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h बाई बी। जस्ट अभी हम सीखे हैं माइनस 2h बाई बी सीखे हैं ना अभी जस्ट। सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 क्या आता था? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बताओ। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं a बाई बी। नोट करो पहले यहां तक लिख देना। लेट m1 m2 हमारा क्या है? स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इतना। ठीक है, तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप माइनस 2h बाई बी, और एंड m1 इंटू m2 हमारा क्या हो जाएगा? a बाई बी। इधर फिगर बना देना, इस फिगर को भी। जल्दी से नोट करेगा, नोट होने के बाद रिप्लाई देगा बेटा मेरे को। हो गया सर। हो गया ठीक है, इसको हटाए बेटा, हटाए सब। नोट हो गया सभी का? हाँ ठीक है। अब देखो
देखो समझो यहाँ पर बात, हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल बिटवीन, दो लाइन के बीच का फॉर्मूला एंगल बिटवीन थीटा, थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा, तो उस दोनों लाइन के बीच का जो हम लोग निकाले थे टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया था बताओ? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? मोड m1 माइनस m2, और डिनोमिनेटर में क्या था? 1 प्लस m1 इंटू m2। बोलो बेटा था? एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये ना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या? मोड m1 माइनस m2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही है। हाँ अब देखो, अब मेरा बात सुनो, मेरे को m1 इंटू m2 ये तो मेरे को मालूम है, प्रोडक्ट मेरे को मालूम है, m1 इंटू m2 मालूम है मेरे को, क्वेश्चन में हमको मालूम है m1 इंटू m2, लेकिन m1 माइनस m2 मेरे को मालूम है क्या? डिफरेंस मेरे को मालूम है क्या? m1 माइनस m2 बताओ मेरे को, m1 माइनस m2 मेरे को मालूम है क्या? क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या? उस थ्योरम में बोला है कि दोनों डिफरेंस का कुछ हमारा आएगा? कुछ दिया हुआ है थ्योरम में? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। m1 माइनस m2 मेरे को नहीं दिया है, तो अपने को क्या करना होगा? सबसे पहला काम कि m1 माइनस m2 फाइंड करना होगा, ये निकालना होगा खुद से, ठीक है? तो हम लोग यहां से अब हम लोग निकालते हैं m1 माइनस m2। तो यहां पर देखो, नाउ सॉरी, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कैसे निकालते देखिएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? m2 का स्क्वायर, और माइनस का जाएगा 2m1 इंटू m2 होगा 2m1 इंटू m2। अब यहां पर बेटा देखो, यहां पर ध्यान से, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात को समझेगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां हमारा माइनस 2m1 इंटू m2 है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस अपने मन से एक 2m1 इंटू m2 ऐड कर रहे हैं अपने मन से। जब अपने मन से कोई भी चीज ऐड करेंगे तो इसको रिमूव करेंगे भी, तो अपने मन से एक माइनस भी कर दिए 2m1 इंटू m2, ताकि ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो फिर से बचेगा यही दोनों। और ये जो दिया हुआ था इसको सेम टू सेम यहां लिख दिए, माइनस 2m1 इंटू m2। बोलो ये लाइन समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, m1 इसको सेम अपने मन से एक ये ऐड किए हैं। हाँ, जब भी कोई भी चीज हम पहले भी तुमको बताए हैं, अपने मन से कुछ ऐड करेंगे तो उतना माइनस भी करना होता है बैलेंस करने के लिए, तो जितना हम ऐड किए हैं उतना माइनस कर दिए ताकि ये दोनों हमारा कैंसिल, और जो ये दिया हुआ था इसको यहां लिख दिए। अब देखो ये जो स्टार्टिंग का 3 टर्म्स है, ये स्टार्टिंग का 3 टर्म्स, ये मेरा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो होगा फॉर्मूला में कन्वर्ट? और ये माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2, तो माइनस टू कितना हो गया? माइनस 4m1 इंटू m2। इधर हमारा क्या है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब इधर भी क्या है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 हम लोग निकाले हैं सम ऑफ स्लोप, तो क्या था? माइनस 2h बाई क्या था? b, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। m1 और m2 भी निकाले हैं, ये क्या है? a बाई बी, a बाई बी। अब सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो गया? 4h स्क्वायर, b है तो b हो गया b का स्क्वायर, माइनस ये कितना हो गया? 4a, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? b। इधर क्या है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका हम इधर देखो यहां ले रहे हैं, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे, यहाँ b स्क्वायर यहाँ b, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो ये नोमिनेटर हमारा सेम टू सेम हो जाएगा 4h स्क्वायर, माइनस यहाँ b है तो यहाँ b स्क्वायर है तो एक b मल्टीप्लाई हो गया नोमिनेटर में तो 4ab,
ये हमारे यहां से m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, नॉमिनेटर में से दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया h स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या है बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर हम करेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या जाएगा रूट 4 h स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। बोलो बेटा होगा यहां तक? रिप्लाई देगा मेरे को, समझ में आ रहा है? कैसे कैसे हम कर रहे हैं समझ में आ रहा है? सभी बच्चे को रिप्लाई देगा मेरे को। हाँ देखो हम तुमको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज कर रहे हैं, इसी चीज को बुक में ना 2 से 3 स्टेप में खत्म कर दिया है, बुक में भी करके दिया है, पेज नंबर 120 में देख लेना, 2 से 3 स्टेप में कर दिया, लेकिन हम उसको एक एक को तोड़ तोड़ के ताकि सभी बच्चे को समझ में आए फिर कर रहे हैं। तो नोट करो जल्दी से फास्ट। हो गया? नोट करेगा सभी बच्चे जल्दी फास्ट। हो गया? ठीक है, जिसका नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग अलाउ है ही, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी नोट कर लेना अगर नहीं हुआ नोट किसी का तो। देखो अब उसके बाद अब देखो यहां से m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इक्वल टू, देखो 4 है, 4 रूट से बाहर होगा तो 2 हो गया, तो यहां बचेगा क्या रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, h स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हमारा रिमूव हो गया, बी हमारा बाहर आ गया 2b, तो ये आया m1 माइनस m2 इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में b। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ, नाउ थीटा इज द acute angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0। यही दोनों लाइन जो था ना, ये मेरा कंबाइंड इक्वेशन है, इसी दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है थीटा, वो मेरा क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 इंटू m2, फिर यहां से टेन थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 हम यहां निकाले हुए हैं, इसको यहां रख दो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या है b, 1 प्लस m1 इंटू m2 हमारा क्या था a बाई बी, तो a बाई बी, इसको एलसीएम लो, डिनोमिनेटर वाला का एलसीएम लो इसको, तो अब देखो एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर वाला को, तो इधर मेरा टेन थीटा इक्वल टू मॉड, नॉमिनेटर में बचेगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में b। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके डेट में कुछ नहीं है तो 1 b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारा इधर 1 से, 1 हमारा a से, तो क्या आ जाएगा यहाँ b प्लस a, दोनों का b हमारा सेम है, कैंसिल, यहां से टेन थीटा इक्वल टू मोड, नॉमिनेटर में 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा b प्लस a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b। देखो हेंस प्रूफ, और थीटा यहाँ हमारा क्या है, थीटा तो हम पहले ही बोल दिए ना एक्यूट एंगल है, तो बोलो प्रूफ हुआ? बोलो बेटा
प्रूफ हो गया। हाँ, तो जल्दी से नोट करेगा इसको। डिस्कनेक्ट हो सकता है क्योंकि टाइम हो चुका है कंप्लीट। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो रिकॉर्डिंग बाद में देख के नोट कर लेना बेटा। हो गया सभी का, करो जल्दी से नोट करेगा। टाइम कितना बचा हुआ है? बहुत कम बचा है, मात्र 30 से 40 सेकंड बचा हुआ है। जल्दी से, जिसका नहीं हुआ है हो गया, हो गया। हाँ, तो देखो बेटा यहां तक हम लोग टोटल थ्योरम 4 है, एक और थ्योरम है, एक आगे अपना और थ्योरम है 5, ठीक है। एक और थ्योरम है तो उसको बाद में पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग जहां तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो जो चीज सीखे हैं उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को, मंडे से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहले एक्सरसाइज 4.1 का, फिर 4.2, पहले ये 2 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताओ। हाँ, तो तुम्हारा काम क्या है, हम तुम लोगों को कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहे हैं अभी। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि घर में बैठ के जितना थ्योरी वाला पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिना देखे हुए खुद से एक बार सॉल्व करना।